ब्लॉगिंग में पूरे बने रहिएगा। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आज सब दिखने को मिलेगा आपको, क्या क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, तो आप सबको पूरा देखने को मिलेगा। आज का ब्लॉगिंग अनन्या से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह अनन्या स्नान करके और बिस्कुट और किशमिश इनका नाश्ता है। स्नान करने के बाद इनको बिस्कुट और किशमिश चाहिए तो हमने दे दिए हैं, क्योंकि बच्चों को जब तक माने रहते तभी अपन काम भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई काम नहीं हो सकता। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे से मैं इसलिए जल्दी उठती हूँ, मेरे को किसी का ना टिफ़िन लगाना है। यहाँ पे देखिए कितनी भयंकर लड़ाई हो रही है। चारू ने इतने थप्पड़ जोर से मारी अनन्या, फिर भी अनन्या नहीं रोई, क्योंकि अनन्या बहुत प्यार करती है अपने चारू दीदी से। और चारू दीदी भी, क्योंकि अनन्या बाल उसके नोच ली थी तो चारू को गुस्सा आ गया, इसीलिए चारू ने ये घर रूम की कबाड़ा देख रहे हैं कि इस तरह से किसका रूम रहता है, बेड रूम। तो कमेंट में बताइए। बहुत माने बच्चे जहाँ रहते हैं इसी तरह से होता हो। मेरे तो इसी तरह से रहता, मैं बिस्तर सही करके जाऊँ 10-15 मिनट के बाद यही हाल होने वाला है। तो अभी मैं बिस्तर सही करने के लिए अनन्या को उतार रही हूँ, बाकी अनन्या उतर नहीं रही है, अनन्या भाग रही है। बाकी मैं अनन्या को इस तरह से चद्दर कर रही हूँ कि अनन्या आ जाए मेरे पास, फिर मैं पकड़ रही हूँ तो वो फिर उधर वो साइड में जाकर भाग रही है। तो बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनन्या को मैंने उतार दिया और बिस्तर अब सही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, इसीलिए कि मेरे बच्चों का मैं अपने अच्छे से टाइम दे सकूँ और बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती कर सकूँ, क्योंकि बच्चे ना बोर हो जाते हैं घर में, एक रूम के अंदर बोर हो जाते हैं रहते। इस तरह से हम रूम साफ़ करते हैं ना कि मैंने देख कर आप लोग को भी हंसी आता होगा। फिर अनन्या को मैं हटा रही हूँ। अनन्या ड्रेसिंग के पास बार बार चली जा रही है, क्योंकि ड्रेसिंग में सामान होता है, सिंदूर बिंदूर ये सब गिराना चालू कर देती है, कितने बार तो बिखेर देती है। फिर हम अनन्या को किशमिश देकर और मना रहे हैं कि अनन्या उससे भी थोड़ा ड्रेसिंग से दूर रहेगी। फिर मेरे इस तरह से मानिए जब तक हम बिस्तर सही कर लिए, बिस्तर को अच्छे से चद्दर झाड़ कर अच्छे से कर लिए हैं, तो फिर अनन्या यहाँ पे बिस्कुट और किशमिश खा रही है, जब तक हम जा रही हूँ किचन में। देखते हैं किचन में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और अनन्या को मैं डरा रही हूँ कि अनन्या ऐसे मत करना, नहीं तो बहुत पीटी करूँगी। बाकी अनन्या कहाँ समझ रही, क्योंकि अनन्या बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पे मैं किचन में जाकर पहले अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मेरा आज है फास्ट होने के कारण मैं पहले गैस को क्लीन करके और चाय बनाई। चाय पीते समय तब तक अनन्या को आ गई बहुत ज़ोर से पोटी, माने इतनी हंसी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। मैं जब भी खाना खाती हूँ ना, जब भी मैं कुछ करती हूँ, तब तक अनन्या को पोटी आ जाती है। तो इस तरह से मेरे को उठ कर जाना पड़ा पोटी उसको कराने। फिर मैं पोटी करा कर आई तो चाय बिल्कुल ठंडा हो गया था, तब मैं जल्दी चाय पी ली। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि फास्ट होता है ना, तो मैं स्टील का गिलास में चाय पीती हूँ इस तरह से। तो मैंने कोई गिलास में कप में चाय पी लेते हैं, बाकी जब मेरा फास्ट होता है तो अक्सर मैं स्टील का। तो आप लोग कमेंट में पूरे वीडियो देखेंगे। फिर हम बच्चों के लिए नाश्ते के लिए बनाएं दलिया, क्योंकि बच्चों को हल्का खाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो गर्मी के अनुसार हम खाना, तो अभी दलिया बहुत गर्म है तो हम ठंडा भी करें। यहाँ पे चारू और अनन्या दोनों टीवी देख रही है। अनन्या तो टीवी देखती नहीं है, बाकी टीवी को जहाँ रहती है इनकी दीदी, जहाँ वो रहती है और मस्ती करती है। फिर मैंने अनन्या को, ये देखिए सोफे के कपड़े सब, तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत, एक आदमी 2 बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद ये अनन्या फिर ड्रेसिंग खोलकर खड़ी हो गई। ड्रेसिंग खोलकर खड़ी होने के ये देख रहे हैं कि ड्रेसिंग कैसे खोलकर खड़ी है, और सारा सामान। तो फिर मैं उसको डांट कर भगा रही हूँ, तो फिर भी वो मानती नहीं। ड्रेसिंग के बार पास में जाती है और ड्रेसिंग खोलती है, इतना चिल्लाती है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में